हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29 2020 आईआईटी जैम क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। लेट S1 इक्वल टू जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ओके, सच दैट मोड जेड इक्वल टू 1 विद द सर्कल ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन आई इक्वल टू -1 का रूट ओवर, ये हमको पता है। देन द सेट थीटा बिलोंग्स टू आर सच दैट द ग्रुप जनरेटेड बाय ई पावर आई टू पाई थीटा इज इन्फाइनाइट इच। यहाँ पे एक सेट दिया है, इसका कार्डिनलिटी के बारे में हमको यहाँ पूछा है। तो देखो ये ग्रुप क्या है, यहाँ पे ई पावर आई टू पाई थीटा जो है ये जेनरेटर है। ओके, ये जेनरेट कर रहा है एक साइक्लिक ग्रुप को। सपोज ई पावर आई टू पाई थीटा दिया है, ये जेनरेट कर रहा है। सपोज ये जेनरेट कर रहा है जी को, और ये जो जी है, जी बनेगा, ये सब ग्रुप ऑफ S1 होगा। ओके, S1 है मोड जेड इक्वल टू 1, जेड बिलोंग्स टू सी, इसका मतलब सर्कल। ओके, मोड जेड इक्वल टू 1 का मतलब सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन रेडियस 1। सर्कल के ऊपर जो जो पॉइंट है वो आ रहे हैं S1 में, और वो ग्रुप बनाता है, जिसको बोलते हैं सर्कल ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो देखो सम बेसिक डेफिनेशन है, ये सबको पता होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सपोज जी इज ए ग्रुप अंडर डॉट, ओके, ऑपरेशन। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है? सपोज जी बी एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू एन इफ एन इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट जी पावर एन इक्वल टू ई। ये सबको पता होगा, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। इफ नो सच एन एग्जिस्ट देन वी से ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू इन्फिनिटी। क्लियर है? ओके, सपोज जी इज ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय जी, जिसको हम लिख सकते हैं कैपिटल जी इक्वल टू, ये जनरेटेड बाय जी। ओके, ऑर्डर ऑफ स्मॉल जी इक्वल टू एन इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप इक्वल टू एन। इसका मतलब सपोज एक साइक्लिक ग्रुप है जो जनरेट हो रहा है जी से, तो जी का ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर सेम होते हैं, मतलब जनरेटर का ऑर्डर और साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय दैट जनरेटर, दोनों का ऑर्डर सेम होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं उसी को लिखा हूँ, द ऑर्डर ऑफ जनरेटर and the order of cyclic group that it generates are same। ठीक है, if order of g equal to infinity, जनरेटर का ऑर्डर इन्फिनिटी हो रहा है तो ग्रुप का भी ऑर्डर इन्फिनिटी होगा। इफ ग्रुप का ऑर्डर इन्फिनिटी हो रहा है तो जनरेटर का भी ऑर्डर इन्फिनिटी होगा। कब होगा? ये जी जो ग्रुप है ये साइक्लिक ग्रुप होना चाहिए, जनरेटेड बाय स्मॉल जी। ठीक है, और ये सबको पता होगा, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट ग्रुप। ओके, ग्रुप का ऑर्डर मतलब उस ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं। ओके, क्लियर है? तो देखो यहाँ पे दिया है S1। ओके, S1 क्या है देखो, Z बिलोंग्स टू C सच दैट मोड Z इक्वल टू 1, ये दिया है S1। इसका मतलब ये है सर्कल ऑफ रेडियस 1, ये हो गया 1, ये हो गया -1, हो गया 1, ये हो गया -1, सेंटर्ड एट 0,0। तो ये जो ग्रुप है S1, इसमें है इस सर्कल के ऊपर जो जो एलिमेंट है, सर्कल के ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं सब बिलोंग कर रहे हैं S1 पे, सर्कल के ऊपर, बाउंड्री के ऊपर। ठीक है, सर्कल के बाउंड्री के ऊपर वो बिलोंग कर रहे हैं S1। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है ई पावर आई टू पाई थीटा। ठीक है, ये जेनरेटर है, ये जेनरेट कर रहा है जी को, और जी जो ग्रुप बनेगा वो साइक्लिक ग्रुप होगा और साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ S1। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे ऑर्डर ऑफ ई पावर आई टू पाई थीटा इन S प्राइम।
S1 में हम e पावर i 2 पाई थीटा का ऑर्डर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो, और यहाँ पे हमको सेट दिया है जो जिसका कार्डिनलिटी के बारे में पूछा है, वो क्या है, वो है थीटा बिलोंग्स टू आर सच दैट e पावर i 2 पाई थीटा इज इनफाइनाइट। मतलब e पावर i 2 पाई थीटा जिसको जो साइक्लिक ग्रुप को जेनरेट करेगा उसका ऑर्डर होगा इनफाइनाइट। मतलब इसका मतलब हो गया ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू इनफाइनाइट। तो ऑर्डर ऑफ जी इनफाइनाइट कब होगा, जब इसका जेनरेटर क्या है, यहाँ पे जेनरेटर है ई पावर आई 2 पाई थीटा, ई पावर आई 2 पाई थीटा। जब इसका ऑर्डर इनफाइनाइट होगा, जब जेनरेटर का ऑर्डर इनफाइनाइट होगा, इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ जी इनफाइनाइट होगा। इतना क्लियर है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे किस कंडीशन में ई पावर आई 2 पाई थीटा इसका ऑर्डर इनफाइनाइट हो रहा है। ओके, थीटा बिलोंग्स टू आर, हमको बोला है थीटा बिलोंग्स टू आर। ओके, थीटा बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकता है थीटा बिलोंग्स टू रेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है, थीटा बिलोंग्स टू रेशनल नंबर हो सकता है, और थीटा बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर भी हो सकता है, या थीटा दोनों में भी बिलोंग कर सकता है। हम चेक करेंगे, ये चेक करना है थीटा किसको बिलोंग करेगा। ओके, सपोज मान लेते हैं, सपोज सपोज थीटा बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। ओके, सपोज थीटा एक रेशनल नंबर है, तो थीटा को हम लिख सकते हैं p बाई क्यू सच दैट q नॉट इक्वल टू 0 एंड p और q जो है वो बिलोंग करेंगे सटम इंटीजर से। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। तो e पावर i 2 पाई थीटा इसको मैं लिख सकता हूँ e पावर i 2 पाई थीटा की जगह में मैं लिखूंगा p बाई क्यू। ओके, हम फाइंड करेंगे क्या, हम फाइंड करेंगे e पावर i 2 पाई थीटा का ऑर्डर। तो देखो, यहाँ पे आइडेंटिटी कौन है, S1 में आइडेंटिटी कौन है, 1 है। ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है, इसका मतलब S1 में आइडेंटिटी एलिमेंट है 1। तो देखो, e पावर i 2 पाई p बाई क्यू का होल पावर मैं कितना करूँगा तो यहाँ पे 1 आएगा, आइडेंटिटी 1 है, ठीक है। तो देखो, e पावर i 2 पाई p बाई क्यू का पावर मैं यहाँ पे q करूँगा, तो ये हो जाएगा क्या, e पावर i 2 पाई p बाई क्यू इंटू क्यू। तो क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा e पावर i 2 पाई p। हमको पता है e पावर i थीटा क्या होता है, e पावर i थीटा होता है, ये सबको पता होगा, cos थीटा प्लस i साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पे क्या बनेगा, cos 2 पाई p प्लस i साइन 2 पाई p। ओके, तो p क्या है, यहाँ पे p है इंटीजर, p इंटीजर है यहाँ पे। तो साइन 2 पाई इंटू सोम इंटीजर, ये हो जाएगा 0, और ये cos 2 पाई p हो जाएगा 1, दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर है। तो e पावर 2 पाई इंटू पी बाई क्यू होल पावर क्यू करेंगे तो यहाँ पे 1 आ रहा है। तो ऑर्डर ऑफ e पावर i 2 पाई p बाई क्यू, ये डिवाइड करेगा q को, ये सबको पता है। सपोज एक x, सपोज g बिलोंग्स टू ग्रुप g पावर p इक्वल टू हो रहा है तुम्हारा आइडेंटिटी, देन ऑर्डर ऑफ g डिवाइड्स p। ओके, तो ऑर्डर ऑफ e पावर i 2 पाई p बाई क्यू डिवाइड्स q, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ
ई पावर आई 2 पाई इंटू पी बाई क्यू, ये लेस देन इक्वल टू क्यू। ओके, लेस देन इक्वल टू क्यू, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ई पावर आई 2 पाई इंटू पी बाई क्यू, इसका ऑर्डर लेस देन क्यू, इसका मतलब ये फाइनाइट है। हमको क्या मिला, ई पावर आई 2 पाई थीटा है क्या जेनरेटर, तो जेनरेटर का ऑर्डर हमको फाइनाइट मिला, जेनरेटर का ऑर्डर हमको फाइनाइट मिला, इसका मतलब implies and implied by order of g equal to फाइनाइट। तो जब हम थीटा इक्वल टू पी बाई क्यू रेशनल नंबर ले रहे हैं, जब थीटा बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रेशनल से, तो ऑर्डर ऑफ जी हो रहा है फाइनाइट। लेकिन हमको ये जो सेट यहाँ पे दिया है, ये क्या बोला है, ये बोला है कि जो जी होगा, इसको जेनरेट करेगा ई पावर आई 2 पाई थीटा, उसका ऑर्डर इन्फानाइट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फाइनाइट हो रहा है। इसका मतलब क्यू, इसका मतलब थीटा जो है, थीटा डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, सॉरी, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ रेशनल क्यू। क्लियर है, जब थीटा क्यू से बिलोंग कर रहा है तो ऑर्डर ऑफ जी फाइनाइट हो रहा है, लेकिन हमको जो सेट दिया है उसमें क्या बोला है, जी का ऑर्डर इन्फानाइट होना चाहिए, तो थीटा डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, सपोज क्यू को लेता है, सपोज थीटा को लेते हैं रेशनल नंबर इरेशनल नंबर, ठीक है, सपोज थीटा बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट, सपोज थीटा बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है, तो सपोज मैं मान लेता हूँ थीटा इक्वल टू रूट टू, थीटा इक्वल टू रूट टू मान लो, इरेशनल नंबर है रूट टू। ओके, तो हमको क्या करना है, ई पावर आई 2 पाई थीटा, इसको देखो, इसका ऑर्डर हम निकालेंगे अब, जब थीटा बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट होगा, तो ई पावर आई 2 पाई थीटा क्या हो जाएगा, ई पावर आई टू रूट टू पाई, टू रूट टू पाई, जब थीटा इक्वल टू रूट टू। इतना क्लियर है, इसका ऑर्डर निकालेंगे, सपोज ई पावर आई इंटू टू रूट टू पाई का पावर एन इज इक्वल टू वन, आइडेंटिटी वन है, ठीक है, आइडेंटिटी क्या है, वन है, इसमें एस वन जो ग्रुप है उसका आइडेंटिटी वन है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ई पावर आई टू एन टू रूट टू एन पाई इक्वल टू वन। ओके, तो ये पता है हमको, ई पावर आई थीटा क्या होता है, ई पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा कॉस टू रूट टू एन पाई प्लस आई साइन टू रूट टू एन पाई इज इक्वल टू वन। ये है इमेजिनरी वाला पार्ट, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट वाला पार्ट है क्या, नहीं है, तो जीरो इंटू आई, तो कंपेयरिंग बोथ साइड हमको क्या मिलेगा, ये वाला जीरो हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट जीरो जीरो हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हमको मिलेगा, कंपेयर करेंगे दोनों साइड, तो हमको क्या मिलेगा, कॉस टू रूट टू एन पाई इज इक्वल टू वन, कॉस एक्स इज इक्वल टू वन, तो एक्स क्या होता है, एक्स क्या होता है, एक्स होता है टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, तो यहाँ पे x की जगह में ये है, तो टू रूट टू एन पाई इक्वल टू, सपोज मैं n की जगह में लेता हूँ k, ठीक है, इस साइड भी n है ना, तो मैं लेता हूँ k पाई, k बिलोंग्स टू z, टू के पाई इक्वल टू टू के पाई होगा। इतना क्लियर है, तो यहाँ पे पाई पाई कैंसिल हो गया और टू टू भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से n इक्वल टू हमको क्या मिला, k बाय रूट टू, ठीक है, k क्या है, k बिलोंग्स टू z, तो k z से बिलोंग कर रहा है, तो k बाय रूट टू कभी भी इंटीजर होगा क्या,
के जेड में बिलोंग कर रहा है, तो के बाय रूट टू कभी भी इंटीजर होगा? कभी भी इंटीजर नहीं होगा। ओके, कभी भी इंटीजर होगा। एक केस है, सपोज के इक्वल टू जीरो ले लो, के इक्वल टू जीरो लेंगे तो एन इक्वल टू जीरो होगा। ओके, और नॉन जीरो इंटीजर लेंगे, के इक्वल टू नॉन जीरो इंटीजर ले, जीरो के अलावा कुछ भी इंटीजर ले लो, नॉन जीरो इंटीजर, तो के बाय रूट टू कभी भी इंटीजर नहीं होगा, नेवर इंटीजर। ओके, जब के इक्वल टू जीरो होगा, एन इक्वल टू जीरो होगा, तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या बोलता है? इफ एन इज ऑर्डर, if n is order of element g, then n is the least positive integer, least positive integer such that g power n equal to identity। least positive integer मतलब पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट मतलब n वन, n कभी भी जीरो हो सकता है क्या? जीरो कभी भी नहीं होगा। कोई भी एलिमेंट का ऑर्डर कभी भी जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो एक ही केस में यहाँ पे इंटीजर हो रहा है जब n इक्वल टू जीरो, लेकिन n कभी भी क्या हो, इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, n इक्वल टू जीरो, तो ये यहाँ पे कभी भी ऑर्डर ऑफ ई पावर आई टू पाई थीटा कभी भी क्या जीरो होगा क्या? कभी भी एक एलिमेंट का ऑर्डर जीरो नहीं होता है। इसका मतलब नो सच एन एग्जिस्ट सच दैट नो सच एन बिलोंग्स टू जेड प्लस लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर ना, पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट सच दैट ई पावर आई टू पाई थीटा पावर n equal to identity, that is 1। So order of e power I 2 pi theta equal to infinity when theta belongs to set of irrational number। जब थीटा सेट ऑफ इरेशनल नंबर से बिलोंग करेगा, ऑर्डर ऑफ ई पावर आई टू पाई थीटा हो जाएगा इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इसका मतलब इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ई पावर आई टू पाई थीटा, ये जिसको जनरेट करेगा, दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू इन्फिनिटी। तो जब थीटा क्यू कॉम्प्लीमेंट दैट इज सेट ऑफ इरेशनल नंबर से बिलोंग करेगा, तब जाके जी का ऑर्डर जो है वो इन्फानाइट होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे थीटा जो है ये बिलोंग करेगा कि कहाँ पे, सेट ऑफ इरेशनल नंबर से, और हमको पता है सेट ऑफ इरेशनल नंबर जो है ये अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पे थीटा बिलोंग्स टू आर सच दैट ई पावर आई टू पाई थीटा, ये जिसको जनरेट करेगा, जी को जनरेट करेगा, जी इन्फानाइट। इसका मतलब थीटा कितने थीटा होंगे, जितने इरेशनल नंबर होंगे उतना थीटा होंगे। इरेशनल नंबर कितने हैं, अनकाउंटेबल हैं, तो थीटा भी अनकाउंटेबल होगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, अनकाउंटेबल। क्लियर है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू।